क्या आप भूत प्रेत और आत्माओं जैसी बातों पर विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो मैं आपके लिए एक ऐसी ही इतिहास की डरावनी जगह की कहानी लेके आई हूँ। आपने स्वाला गांव, भानगढ़ और लंबी दरमाइन जैसी जगहों के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज मैं कहानी लेके आई हूँ एक 200 साल पुराने गांव कुलधारा की। कुलधारा की ये कहानी शुरू हुई लगभग 200 साल पहले, जब कुलधारा आज की तरह खंडर नहीं था, बल्कि इसके आसपास 84 गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था और यहाँ पर काफी चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि इस गांव को किसी की नजर लग गई? इन सब के पीछे था रियासत का दीवान सालिम सिंह। अय्याश दीवान की नजर पड़ गई कुलधारा के ही मुखिया की बेटी पर, जो बेहद ही खूबसूरत थी। दीवान उस लड़की पर इस कदर पागल हो गया कि वो कुछ भी कर बस उसे पाना चाहता था। इसके लिए उसने ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और वो रोज रोज उन्हें परेशान करने लगा। अपनी सत्ता के मोह में इतना चूर हो गया कि उसने उस लड़की के घर पर संदेश तक भिजवा दिया कि अगली पूर्णमासी तक अगर उसे लड़की नहीं मिली तो वो गांव पर हमला करवा देगा और लड़की को उठा कर ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब उनके गांव की एक कुंवारी लड़की के सम्मान के साथ साथ उनके गांव के आत्मसम्मान की भी थी। गांव के मंदिर में एक चौपाल में जब पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक हुई तो 5000 से ज्यादा ब्राह्मण परिवारों ने अपने गांव के आत्मसम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला लिया। कहा तो ये जाता है कि एक मंदिर में 84 गांव के ब्राह्मण इकट्ठा हुए थे और सबने मिलकर ये फैसला लिया कि चाहे अब कुछ भी हो जाए, वो अपनी लड़की दीवान को नहीं देंगे। और अगली शाम कुलधारा कुछ यूं वीरान हुआ कि आज तक वहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मारता। ऐसा कहा जाता है कि कुलधारा से जब ये ब्राह्मण जा रहे थे तो उन्होंने इस जगह को श्रापित किया था। आज के समय में ये जगह आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये जगह रूहानी ताकतों के कब्जे में है। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ दिन के उजाले में ही आ सकते हैं, और जितने भी लोग यहाँ पर आए हैं उन सभी का कहना है कि यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की मौजूदगी की आहट होती है और यहाँ पर रूहानी ताकतों का कब्जा है। लेकिन जिस मंदिर में इन पालीवाल ब्राह्मणों ने गांव को छोड़ने का फैसला लिया था, वो जगह आज श्राप से मुक्त है। कहा जाता है कि यहाँ पर बावड़ी की ओर जाती हुई कुछ सीढ़ियां हैं, जहाँ पर रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं। लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये 18वीं शताब्दी का वो दर्द है जहाँ से पालीवाल ब्राह्मण गुजरे थे। ऐसा भी माना जाता है कि गांव में कुछ ऐसे घर हैं जहां पर रहस्यमयी परछाइयां दिखती हैं रात के समय में। दिन के उजाले में तो सब कुछ एक कहानी जैसा लगता है, मगर जैसे ही शाम ढलती है कुलधारा के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और दिखाई देता है तो बस रूहानी ताकतों का संसार। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर रात के समय में जो भी आता है वो किसी ना किसी हादसे का शिकार जरूर बनता है। वहीं 2013 में भूत प्रेत पर इन्वेस्टिगेट करने वाली पैरानॉर्मल एक्टिविटीज की टीम जब कुलधारा गांव में एक रात बिता रही थी तो उनका कहना था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ रहस्यमयी तो जरूर है। शाम को जब उनका ड्रोन कैमरा गांव की तस्वीरें ले रहा था तो अचानक वो बावड़ी के ऊपर पहुंचा और वहां पहुंचते ही वो ड्रोन कैमरा गोते खाते हुए जमीन पर आ गिरा। और जब घोस्ट बॉक्स के द्वारा यहाँ आत्माओं से बात करने की कोशिश की गई तो कई आत्माओं का पता भी चला। 4 मई 2013 के दिन जब एक और पैरानॉर्मल टीम कुलधारा गई तो उनकी गाड़ियों पर छोटे छोटे बच्चों के हाथों के निशान मिले। इतिहासकारों के अनुसार इन ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति जैसे सोना चांदी जमीन के नीचे दबा दिए थे, जिसके कारण यहाँ जो भी आता है वो खुदाई करता है ताकि वो संपत्ति वो वहां से ले सके। क्या कुलधारा में ऐसा कुछ हुआ था कि कई लोगों ने अपनी जानें गंवाई? अगर ये कहानी सच है तो ये आत्माएं हैं किसकी? क्या सालिम सिंह ने उन गांव वालों की हत्या की थी? क्या ये आत्माएं उन्हीं गांव वालों की हैं? या कहानी अभी भी कुछ और है? क्या आपको भी लगता है कि ये सब सिर्फ एक अफवाह नहीं बल्कि एक हकीकत है? क्या आपने भी कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? तो मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी कहानियों से रूबरू कराएं। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।